आप सभी देख रहे हैं नवीन इतिहास क्लासेज, जिसका आज का टॉपिक है बौद्ध संगीतियां। लगभग 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, मोक्ष जिसको मृत्यु बोलते हैं, हुआ। उसके बाद उस समय के शासक और बाद के शासकों द्वारा महात्मा बुद्ध के उपदेश, विचार एवं संघ के नियमों का संकलन और संग्रह करने हेतु बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम 483 ईसा पूर्व राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में उस टाइम के मगध के शासक अजातशत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य बिंदु थे सूत पिटक एंड विनय पिटक का संकलन। द्वितीय 383 ईसा पूर्व स्थान वैशाली में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक अध्यक्ष सवाकामी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम इसी में बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ, जो दो भागों में बट गया, महासंघिक और थेरवादी, जिसको अस्थिरवाद भी कहते हैं। तृतीय 247 ईसा पूर्व स्थान पाटलिपुत्र मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। इस तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया। चतुर्थ 102 ईस्वी कश्मीर के कुंडलवन कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उस टाइम उसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चतुर्थीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। हीनयान परंपरावादी, रूढ़िवादी, जिसको अपरिवर्तनीय बोल सकते हैं, से संबंधित थे। महायान जो परिवर्तन, नए विचारों से प्रेरित थे। आपको एक प्रश्न सुनने में आएगा कि कुषाण वंश का शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा के अनुयायी थे, तो उसका आंसर होगा महायान। महायान में भगवान बुद्ध को भगवान मानकर उनकी पूजा शुरू की गई और उसी टाइम से उनका मूर्ति बनना शुरू हुआ। हीनयान शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध को महापुरुष का अवतार मानते थे। इस तरह से चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद महायान और हीनयान शाखा दो भागों में विभाजन हो गया। बाद में कनिष्क के ही दरबार के विभूति थे नागार्जुन। कुछ वर्षों के उपरांत महायान के दो उपसंप्रदाय प्रकाश में आया। फर्स्ट विज्ञानवाद, जिसको योगाचार कह सकते हैं, जिसके प्रणेता मैत्रेय थे, और सेकंड शून्यवाद अर्थात माध्यमिक, जिसके प्रणेता नागार्जुन थे। इस तरह से एक छोटे से टॉपिक में आप लोगों ने देखा कि बौद्ध संगीतियों का किस तरह से आयोजन, वर्ष, स्थान, शासक
और अध्यक्ष। इसके अलावा संगीतियों में मुख्य बिंदु जो था उन सभी का एक छोटे से वीडियो में वर्णन किया गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अतः आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। ऐसे ही छोटे छोटे इतिहास के महत्वपूर्ण वीडियो नेक्स्ट लेकर मिलते हैं। जय हिंद।